किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि शब्दों की ताकत को कभी कम मत आंकिए, क्योंकि सिर्फ एक हां और एक ना पूरी जिंदगी को बदल देती है। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूं एक राजा की, जो सपनों के फल जानने में बड़ा यकीन रखता था। स्वप्न आया और तुरंत वो विशेषज्ञ को बुलाकर के पूछता था, एक्सपर्ट को बुलाकर के, कि इसका मतलब क्या है, मैंने सपना देखा, इसका मीनिंग क्या है। उसके दरबार में बहुत सारे विशेषज्ञ थे जो उसे ये बताया करते थे और राजा उन पर जो है यकीन करता था, फॉलो करता था। जैसा उसने सपने में देखा, जैसा उसको फल पता चला, वैसा ही वो जो है अपना काम करने लगता आगे कि क्या करना सही रहेगा, क्या करना सही नहीं रहेगा। एक बार उस राजा को एक ऐसा सपना आया जिस सपने का फल किसी को समझ नहीं आ रहा था। राजा को सपना यह आया कि उसके सारे दांत गिर चुके हैं, सिर्फ आगे का दांत जो है बड़ा वाला दांत वो बचा हुआ है। उसने अपने दरबार में जो एक्सपर्ट्स थे, विशेषज्ञ थे, उनसे पूछा कि बताइए इसका मतलब क्या है, इसका फल क्या है। तो लोग बता नहीं पा रहे थे ठीक ठीक। राजा ने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो उसे किसी ने बताया कि दूसरे राज्य में एक बड़े विद्वान हैं, वो सपनों के सबसे बड़े जानकार हैं, स्वप्न विशेषज्ञ हैं, उनको बुलाया जाए। तो उनको निमंत्रण दिया गया, राज की तरीके से उनका सत्कार किया गया, दरबार में उन्हें बैठाया गया, आसन दिया गया, सब कुछ अच्छा था। जब वो आ गए तो फिर राजा ने अपना सपना दोहराया। राजा ने कहा कि महोदय, मुझे इस तरीके से सपना आया कि मेरे सारे दांत गिर चुके हैं, सिर्फ एक दांत, आगे का दांत जो है बड़ा वाला दांत, वही बचा रह गया। अब मुझे बताइए कि इसका फल क्या है, इसका मतलब क्या है, क्या होगा मेरे जीवन में आगे। आप जो बताएंगे मैं वही फॉलो करूंगा। जो विशेषज्ञ थे उन्होंने कहा कि राजन, बहुत आसान है, आपके परिवार के सारे लोग मर जाएंगे, सिर्फ आप बचेंगे। यही आपके सपने का मतलब है, यही उसका फल है। अब इसमें आपको कुछ करना नहीं, आप कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मृत्यु तो होनी है। राजा को बहुत क्रोध आया कि होगा ये विद्वान अपनी जगह का, इसको अभी यहीं बंदी बना करके कैद में डाल दो। सैनिकों को आदेश दिया कि तुरंत बंदी बनाओ। विद्वान कहने लगे कि आप कैसे राजा हैं, आपने मुझे बुलाया और मुझे बंदी बना रहे। बोले नहीं, चलो। राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर के कहा कि ऐलान करवा दो पूरे राज्य में, जो मुझे आकर के इस सपने का ठीक ठीक मतलब बताएगा, सही मतलब बताएगा, सही फल बताएगा, उसे मेरी ओर से एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। मंत्रियों ने बात को सुना, समझा और फॉलो किया, ऐलान करवा दिया। अगली सुबह दरबार में एक साधारण सा दिखने वाला लड़का आया। राजा ने उससे पूछा कि बताओ, तुम बता सकते हो? उसने बोला, हाँ, बहुत आसान है राजन, मैं तो आपका सपना सुनकर के प्रसन्न हो गया हूं, खुशी से जो है फूला नहीं समा रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है ये। राजा ने कहा, ऐसा क्या है मेरे सपने में? तो उस साधारण से दिखने वाले लड़के ने कहा कि राजन, आप हमारे राज्य पर लंबे समय तक शासन करेंगे, क्योंकि आप सबसे लंबी आयु वाले व्यक्ति होंगे आपके परिवार में। राजन, आपकी उम्र सबसे ज्यादा आपके परिवार में, यानी आप हमारे राजा बहुत वर्षों तक रहेंगे और हमारा राज्य ऐसे ही उन्नति करता रहेगा। इससे खुशी की बात हम प्रजाजनों के लिए क्या हो सकती है, हम राज्य के लोगों के लिए क्या हो सकती है। जहां उस व्यक्ति ने कहा, राजा बहुत खुश हो, बहुत प्रसन्न हो। उसने कहा, वाह, क्या बात कही। राजा ने अपने मंत्री से कहा, भैया वो बड़ा वाला इनाम दे दीजिए। बहुत सारे हीरे जवाहरात, सोने के सिक्के पूरा भर करके एक बैग उसको दे दिया। वो लड़का वहां से जब जा रहा था अपना इनाम लेकर के, तो उसी जगह से निकला जहां कैद में वो विद्वान अंदर बंद थे। उन्होंने पूछा, भाई तुमने ऐसा क्या मतलब बता दिया कि तुम्हें इनाम मिल गया? उसने कहा, मैंने वही तो बात बोली जो आपने बोली थी। बोले, ऐसा क्या बोला तुमने? बोले, मैंने ये बोला कि राजन, आप लंबे समय तक शासन करेंगे, आप सबसे लंबी आयु वाले व्यक्ति हैं अपने परिवार में। विद्वान ने कहा, यही तो मैंने बोला था। उस साधारण से दिखने वाले लड़के ने कहा, नहीं, आपने तो ये बोला था कि तुम्हारे परिवार के सब मर जाएंगे और सिर्फ तुम बचोगे। मैंने सिर्फ शब्दों का सही चयन किया और आज इतना बड़ा इनाम मेरे साथ जा रहा है। बहुत छोटी सी कहानी है। कैसे बोलना है ये बचपन में हम सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने समझने में पूरी आयु निकल जाती है। शब्दों के चयन की वजह से, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स की वजह से कई सारे झगड़े होते हैं। तो लाइफ में सामने वाले से आप क्या बोल रहे हैं, इस पर गौर फरमाइए, ध्यान देना शुरू कीजिए, तब जाकर के रिश्तों में मजबूती आना शुरू होगी। कई बार कुछ ऐसा हम बोल देते हैं कि बाद में सोच रहे होते हैं, काश ये नहीं बोला होता तो मेरा रिश्ता, मेरा रिलेशनशिप बच जाता। बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार यही समझाता है। अंत में वही कहूंगा जो हमेशा कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी, और मेरी ऑफिशियल वेबसाइट आप डेफिनेटली विजिट कीजिएगा। उम्मीद है वहां पर जो कोर्सेज हैं आपको पसंद आएंगे। www.rjkartik.in